हेलो एवरीवन। आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं माय फैमिली। इसमें बेसिकली आपके फैमिली के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी जो आपको फील करनी होंगी, और ये अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। और जो भी आप इस एक्टिविटीज़ है इसमें इन सबको आप कहते हैं शीशे के सामने या कोई आपके साथ कोई मेंबर रहता है उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन लेवल इम्प्रूव होगा। या अगर आपके पास कोई मेंबर नहीं है तो आप शीशे के सामने या किसी रूम में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है, जो वर्ड बोलने की किया था इस एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलिए आज इस सेकंड लेक्चर को पढ़ने से पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूँ। मैंने जो इससे पहले लेक्चर अपलोड करा था उस पर मेरे को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जहाँ तक तो मैंने सोचा कि कहते हैं हम इस वीडियो पर एक टारगेट रखेंगे कि जैसे इतने व्यूज आएंगे तो हमारा थर्ड लेक्चर अपलोड होगा। और टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, जिससे मेरे को भी लगे कि कहते हैं लेक्चर अपलोड करना सफिशेंट है, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हो रही। तो अगर इस वीडियो पे 200 व्यूज आ जाएंगे, जैसे ही 200 व्यूज आ जाएंगे मैं इसके थर्ड चैप्टर अपलोड कर दूंगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी वीडियो देखकर 200 व्यूज करते हो और कितनी जल्दी आपको लेक्चर चाहिए। मैं अपनी तरफ से जैसे ही 200 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे मैं उसी टाइम कर दूंगा थर्ड लेक्चर अपलोड। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहली एक्टिविटी है, मैं आपको दिखा एक्टिविटी भी दिखाते रहता हूँ। देखिए, look at this picture of the member of a family. Can you identify each person in the picture? देखिए इसमें ये क्या रखा है कि जैसे ये इंसान है तो ये क्या है, ये एक पूरी फैमिली है जो फोटो में दिख रहा है आपको। ये एक पूरी फैमिली है, तो ये फैमिली का कौन सा मेंबर है? ये फादर है, मदर है, डॉटर है, सन है। तो जैसे ये जो पहला इंसान है ये आपका फादर है, ये आपके फादर है इस फैमिली में। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है कि फादर वन, देखिए यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं। तो आप वो नंबर फिल करना है कि फादर के आगे आप वन फिल कर देंगे, मदर के आगे टू कर देंगे। तो ऐसा एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। आप एक्टिविटी समझ गए होंगे, तो आप देख सकते हैं बहुत आसान एक्टिविटी है। ये आपको एक मेंबर बताने के लिए कहते हैं, एक स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, इसलिए एक्टिविटी थी। तो चलिए अब अपने सेकंड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। देखिए अपनी सेकंड एक्टिविटी है, look at this picture and read what these people say about their family. देखिए यहाँ पर ये पर्सन्स कुछ, एंड एक चीज और मैं बता देता हूँ। एंड नाउ रीड दी सेंटेंस, आर दे करेक्ट, कैन यू करेक्ट द इनकरेक्ट वंस। देखिए यहाँ पर ये कुछ ना कुछ अपने फैमिली के बारे में कह रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आई एम सुरेंदर, आई हैव टू बॉयज, तनु एंड मनु, एंड दिस इज देयर मदर प्रीति। तो देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस पढ़िए और फाइंड करिए कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है। कि क्या था, जैसे यहाँ पर कह रखा है कि सुरेंद्र जो है वो प्रीति का कहता है पति है। तो यहाँ पे अगर हो सकता है वो इस सेंटेंस में लिखा हो कि ये प्रीति इसकी बच्ची है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपको इंग्लिश की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप कर लेंगे सॉल्व। तो मैं आपके ऊपर रख देता हूँ कि आप ये सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि कहते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और रीड करिए, यहाँ पर सेंटेंस नोट करिए, और फिर आप देखिए कि कहते हैं। और जो गलत है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई सेंटेंस आपको गलत मिलता है
तो आप उस सेंटेंस को खुद करेक्ट करके लिखिए। यहाँ पर देखिए आप स्पेस दे रखा है आपको, तो आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं, अपने नोटबुक में करिए। जैसे आपने ये सेंटेंस लिख लिया, ये करेक्ट है तो सही है, अगर ये इनकरेक्ट है तो आप इसे करेक्ट करके लिखिए कि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। तो ऐसे ही एक्टिविटी आप कर लेंगे, मेरे को पता है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज अपनी थर्ड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अपनी थर्ड एक्टिविटी है, देखिए ये बहुत आसान एक्टिविटी है, आप आराम से कर लेंगे और आपको ये एक्टिविटी से समझ में आएगा कि ये बेसिक लेवल से करना चाहते हैं कोर्स को स्टार्ट। देखिए यहाँ पर लिख रखा है कंप्लीट द टेबल विद प्लूरल्स। यहाँ पर देखिए आप बेसिकली यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पर लिख रखा है सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए अगर आपको पता नहीं है सिंगुलर कौन होता है प्लूरल्स कौन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है। आप बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, तो वो प्लूरल है, क्योंकि आप एक इंसान, एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में ना बात करते हो, एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे अगर एक लड़की रहेगी तो उसे हम कहेंगे गर्ल, और अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो आप उन्हें कहेंगे गर्ल्स। ऐसे ही अगर आपका बॉय है, कोई लड़का है, तो एक लड़का है तो आप उसे कहेंगे बॉय, और अगर बहुत सारी लड़के हैं तो आप कहेंगे बॉयज। मदर, मदर्स। देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, फादर, फादर्स, सन, सन्स। और देखिए यहाँ पर एक और अलग टाइप का थोड़ा सिंगुलर एंड प्लूरल में, देखिए यहाँ पर इस फैमिली वाला देखिए आप, फैमिली, फैमिली का कहता है फैमिलीज नहीं होगा, फैमिलीज होगा। ऐसी नहीं लगेगा, ई भी आएगा उसके साथ, आई भी आएगा उसके साथ, और वाई हट जाएगा। जहां पर वाई वाला रहता है, जैसे आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, प्रिटी, तो उसमें कहते हैं आई ई एस का यूज होता है। जहां पर वाई रहेगा लास्ट, बस बॉयज को छोड़कर कई जगह यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप फैमिली में फैमिलीज लिख रखा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बेबी, बेबीज। यहाँ पर सिंपली ऐसे नहीं लगा दिया, बेबीज का है। चाइल्ड, चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है। आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत थोड़े से, आप क्या करिए, सिंगुलर प्लूरल को और वर्ड को और ढूंढिए, गूगल पे ढूंढिए, सर्च करिए इस टाइप के वर्ड और याद करिए। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होते कि कहते हैं सिंगुलर में क्या कहेंगे, प्लूरल में क्या कहेंगे, वो सिर्फ एस लगा देते हैं उसके आगे, तो गलत होता है वर्ड। तो इसीलिए अगर आपको नहीं है इतनी नॉलेज तो आप करिए सर्च और करिए और लिखिए, उन वर्ड को याद करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको इन सब वर्ड को याद भी करते हुए चलना है। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, मेक सेंटेंस अबाउट योर फैमिली एंड रीड देम आउट टू द क्लास। देखिए मैं आपको एक बेसिक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर आप क्लास में नहीं जा रहे तो आप क्या कर सकते हैं रीड करने के लिए, आप कर सकते हैं लिख लीजिए उन सेंटेंसेस को और उनको शीशे के आगे आप रिवाइज करिए। सबसे अच्छा तरीका है, आप और सब इंसानों के सामने हो सकता है क्लास में भी हेजिटेट करें, पर जब आप अकेले रहेंगे रूम में शीशे के सामने तो आप देखेंगे कि कहता है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आप बोलते कैसे हैं। तो इसीलिए आप शीशे के सामने जाइए और जैसे ये आपने सेंटेंस लिख लिया, आपने अपने फैमिली के बारे में सेंटेंस लिख लिए, तो आप शीशे के सामने जाइए और बैठिए और रीड करिए, बोलिए उन्हें बार बार, जिससे आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। तो मैं तो कह सकता हूँ आपको, आपके करने के ऊपर है, कई बच्चे करेंगे भी, मेरे को विश्वास है जिनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखने को क्या रखा है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपने फैमिली के बारे में, जैसे मैंने लिख रखा है माई फादर नेम इज महेश सिंह, माई मदर नेम इज मेनका सिंह, देर आर 4 मेंबर इन फैमिली इंक्लूडिंग मी,
My sister name is Khushi Singh. My sister currently study in 9th class. My father is hardworking man. My mother is a homemaker. होममेकर का मतलब होता है जो घर को पूरा संभालते हैं। हाउस वाइफ भी होता है, पर कहते हैं होम मेकर एक अच्छा शब्द होता है जिससे डिफाइन होता है कि मदर कितनी इंपॉर्टेंट है एक फैमिली के लिए, क्योंकि कहते हैं वो हर किसी को संभालती है, चाहे बच्चा हो या कोई बूढ़ा भी हो। माई फैमिली ऑलवेज सपोर्ट मी इन एवरी सिचुएशन। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में यही था। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम अपने आज लास्ट पेज पर आ गए हैं और लास्ट स्लाइड पर आ गए हैं, जिसमें हमारी 2 एक्टिविटीज़ हैं। देखिए मैं इसमें से आपको सजेस्ट करूंगा। देखिए कई बच्चों ने मेरे को कमेंट भी करा था, ये जो लिसन टू दिस इंफॉर्मेशन अबाउट सम पीपल एंड कंप्लीट द सेंटेंस होता है, ये हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए आप इन एक्टिविटीज़ को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पर कंप्यूटर होगा या आपका प्रोजेक्टर होगा, उसके थ्रू कहते हैं ये एक्टिविटीज़ में जो यहाँ पर वर्ड फील करने होते हैं वो बजाय चालू करा जाता है। वहां से एक आवाज आएगी, उसे आपको ग्रैब करके सुनकर लिखना होता है। जैसे मनीषा इज अ डॉक्टर, तो ऐसे ही आपको ग्रैब करना होता है कि कहता है क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, और फील करना होता है। क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है कि आपको बोलना ही नहीं आना चाहिए, आपको सुनना भी आना चाहिए दूसरे पर्सन का। अगर आप दूसरे पर्सन को सुन नहीं पा रहे, आप उनकी बातें ही नहीं ढंग से सुन पा रहे, तो आप कभी भी एक इफेक्टिव इंग्लिश स्पोकन पर्सन नहीं हो सकते, ना आप इतने अच्छे तरीके से स्पोक कर सकते हैं किसी के सामने, बोल नहीं पाएंगे आप। सिंपली सी मीनिंग ये है। तो अभी आप इस असाइनमेंट को छोड़ दीजिए, मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर सकते इस में। ये करिए आप जो ये असाइनमेंट्स देख रहे हैं, आप जरूर से जरूर कंप्लीट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये कंप्लीट करेंगे उतना ही ज़्यादा जब आप क्लास के लिए जाएंगे आपको हेल्प हो। यही असाइनमेंट आपसे क्लास में बुलवाया जाएगा और मैं टीचर भी एनालिसिस करेगी कि कहता है ये बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो आप उतना ही अच्छा परफॉर्म क्लास में कर पाएंगे और उतनी अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अपनी ये एक्टिविटी है, राइट सम सेंटेंस अबाउट व्हाट योर फैमिली मेंबर्स डू। देखिए इसमें सिंपली आपको लिखना है कि कहता है आपकी फैमिली के मेंबर्स क्या करते हैं। जैसे आपकी कोई सिस्टर है, वो स्टडी कर रही है, तो आप उसके बारे में लिखिए, माई सिस्टर इज करंटली स्टडीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी। आपके पापा क्या काम करते हैं, तो माई फादर इज वर्किंग इन अ एमएनसी कंपनी। लाइक आप ऐसे सेंटेंस बता के लिख सकते हैं। आपका कोई ब्रदर है, बिग ब्रदर है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि ही इज करंटली वर्किंग इन आर्मी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस हैं, आप लिख सकते हैं। आपके अपनी फैमिली को एक्सप्लेन करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स कर क्या रहे हैं। कोई स्टडी कर रहा है, कोई आपकी मॉम है वो घर का काम करती है, तो उन्हें होम मेकर लिखे, इज अ होम मेकर। तो आप सिंपली ऐसे सेंटेंस लिखिए और उन्हें प्रैक्टिस करिए कि जब आपको कोई बुलाए तो आप उन सेंटेंस को बोल पाए। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो छोटी है और ऐसी छोटी वीडियो आएंगी, जितना शॉर्ट हो सकेगा मैं उतने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिससे आपको टाइम बचे, मेरा टाइम बचे। तो आज की वीडियो में इतनी एक्टिविटी थी। मेरे को आशा है कि आपने ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, और जो मैंने आपको कहा था शीशे के सामने रिवाइज करने के लिए, आप उसे भी जरूर फॉलो करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करेंगे। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी इंग्लिश वीक है, जिन्होंने अभी क्लासेस नहीं ले पा रहे, उन्हें भी पता चले कि कहते वो अपनी कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। गुड बाय। और प्लीज़ आप 200 व्यू जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए, जिससे मैं आगे के लेक्चर ला पाऊँ। तो चलिए गुड बाय, टाटा, नमस्ते।